एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप कल सुबह घर लौट के नहीं आए, अगर आपको कल सुबह कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? खर्चा, आपका लोन, आपकी ईएमआई, वो कौन भरेगा? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है। आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, लोग टर्म इंश्योरेंस को इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी क्यों इग्नोर करते हैं, और टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितना कवर लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए और कैसे लेना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और ये कोई सेल्स पिच नहीं है, किसी तरह का कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली से वन टू वन बात करना चाहता हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसको समझेंगे। सो देखिए, टर्म इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा टॉपिक ये होता है, लोग इससे हर्ट हो जाते हैं। ओके, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, बट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए इसके ऊपर। सो देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज अगर आपको कुछ हो जाता है कल को, तो आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? ओके, सबसे फर्स्ट एक्सपेंस आपका जो होगा, दैट इज आपकी जो ईएमआई होगी, वो ईएमआई कौन पे करेगा? आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, आपके घर के खर्चे हो सकते हैं, वो कौन पे करेगा? अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो उनकी स्कूल की फीस, उन बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? उसके बाद में देखिए, किड्स की स्कूल की फीस और जो बेसिक नीड होती है हमारी, ग्रोसरी और जो खाने पीने की चीजें जो होती है, वो खर्चा कौन उठाएगा? क्योंकि देखिए, पैसा आपको कोई भी लाके नहीं दे सकता। ओके, आप कुछ टाइम के लिए अपनी फ्रेंड से, फैमिली से उस पैसे को बोरो कर सकते हो, बट वापस आपको रीपे तो करना पड़ेगा उसको। तो देखिए, यहीं पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। सो टर्म इंश्योरेंस देखिए क्या होता है, दैट इज, ऐसा समझिए, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यू आर देयर। ओके, आपको कुछ हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल मैं लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। ओके, अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो कंपनी है जिससे आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, वो पर्टिकुलर कंपनी क्या करेगी, आपकी फैमिली को या फिर जो भी आपका नॉमिनी होगा उसको ये करेगी, पैसे दे देगी। वो पैसे कितने देगी, वो डिपेंड करता है कि आपने टर्म इंश्योरेंस का कवर अमाउंट कितना लिया है। ओके, आप कितना, सम इंश्योर्ड कितना है, यहां पर एक वर्ड मैं आपके लिए राइट कर देता हूं, दैट इज सम इंश्योर्ड। ओके, तो सम इंश्योर्ड बेसिकली क्या होता है कि आपको कवर लेना पड़ता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर पर्सनली मुझे कुछ होता है, तो मेरी फैमिली को कितना पैसा मिलना चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे पास में 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है। ओके, तो देखिए, कुछ भी अगर होता है तो ये 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस जो है, जो 5 करोड़ का अमाउंट है, ये जो भी नॉमिनी है जो मैंने सेट कर रखा है, वो उसको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर होता है, जैसे मैंने क्या किया है, मेरी जो भी एज है, मैंने 70 ईयर्स तक का कवर लिया है कि अगर 70 ईयर्स तक मुझे कुछ भी हो जाता है, ओके, तो मेरी फैमिली को क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। अगर मुझे 70 ईयर्स तक कुछ नहीं होता है, मैं सर्वाइव कर जाता हूं, ओके, तो मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ये सिंपल मीनिंग होता है टर्म इंश्योरेंस का। अब यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि यार फिर तो पैसा वेस्ट हो गया, जो भी इसका प्रीमियम जाएगा, क्योंकि पैसा तो देना पड़ेगा कंपनी को, तो जो भी प्रीमियम जाएगा वो प्रीमियम तो वेस्ट हो गया। तो देखिए, यहां पर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि अगर आपको कल को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता आपकी फैमिली के लिए। ओके, बट फैमिली के लिए जो सेकंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फाइनेंशियल बर्डन। वो फाइनेंशियल बर्डन क्या होता है, वो टर्म इंश्योरेंस उसको रिप्लेस कर देता है। दैट इज, आपका जो इनकम होता है वो रिप्लेस हो गया। ओके, अगर आपकी एब्सेंस में कुछ होता है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर राइट डाउन किया है, दैट इज इफ यू आर नॉट देयर, इनकम कैन रिप्लेस यू फाइनेंशियली। इमोशनली देखिए, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली तो आप अपनी फैमिली को, जो भी लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह गए हैं, ओके, उनको तो फाइनेंशियल बर्डन महसूस नहीं होना चाहिए। एक रियल स्टोरी के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। दैट इज, एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल रोहन। ओके, एंड उसकी एज है 29 ईयर्स। ओके, एंड रोहन की जो सैलरी है वो है 35,000 रुपीज। ओके, रोहन के पास में एक होम लोन है, एंड रोहन का जो बेबी है वो बिल्कुल यंग है। लेट सपोज रोहन का बेबी जो है वो 1 ईयर का है, ठीक है, एंड रोहन के पास में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है। ओके, अभी हम सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे इंश्योरेंस की बात नहीं करेंगे। सो देखिए, अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर रोहन नहीं है अब फैमिली के लिए, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जो भी होम लोन है उसकी ईएमआई कौन पे करेगा, उसका प्रेशर आ गया। हॉस्पिटल, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल का बिल कौन पे करेगा? तो पूरी फैमिली में क्या हो जाती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पूरा बर्डन आ जाएगा फैमिली के ऊपर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे लोन होता है तो डेथ के बाद में वो लोन कंपनी लैप्स कर देती है, उसको पे करने की जरूरत नहीं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, डिस्कशन है, बट अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि लोन का ईएमआई आपको पे करना है, तो कौन पे करेगा?
आपके पीछे हो सकता है आपकी वाइफ हो, उनको पे करना पड़ेगा। अगर वो अर्निंग नहीं है तो फिर वो कैसे पे करेंगे? ये सारे टॉपिक को आप एक बार सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। ओके, थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे ताकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो। ओके, अगर आप सिंगल अर्निंग मेंबर हैं, अगर आप एक ही कमाते हैं घर के अंदर, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका हो सकता है आपकी छोटी सी दुकान हो, ठीक है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि आपके पास में कंपनी का कोई कवर नहीं है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं और आपकी जो एज है वो कम है, एज कम का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपकी एज 40 ईयर से लेस है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ओके, अगर आपके ऊपर कोई लोन है, हो सकता है होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, और कोई भी लोन हो सकता है, अगर आप लोन होल्डर हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली यहां पर तो बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। ओके, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, क्योंकि आप सिंगल अर्निंग मेंबर हो। ओके, एंड आपके जो भी वाइफ है और जो भी आपके किड्स हैं वो आप पे डिपेंडेंट है, इसलिए आपको लेना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड में मैंने कंसिडर किया है छोटी जो शॉप जो भी ओनर्स होते हैं, और बिजनेस ओनर जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उनको टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए किसको नहीं लेना चाहिए। ये तो मैंने समझा दिया किसको लेना चाहिए, अब देखते हैं किसको नहीं लेना चाहिए। तो किसको नहीं लेना चाहिए? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप अगर अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि आपकी अगर वाइफ नहीं है, आपके कोई बेबी नहीं है, अगर आप मैरिड नहीं है, तो आपको यहां पर किसी भी तरह का टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन है तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों का यहां पर एड ऑन लेना पड़ेगा, फिर वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि आप ना लें, बेटर है। अगर आप बहुत ज्यादा ओल्ड है, आपकी एज फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूं 40 ईयर से आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। अब कुछ लोग यहां बोलेंगे कि क्यों नहीं लेना चाहिए, 40 ईयर्स से ज्यादा भी तो ले सकते हैं ना, एटलीस्ट 70 ईयर्स, 30 साल का कवर तो ले ही सकते हैं। तो देखिए यहां पर इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको आगे चल के अभी स्लाइड्स के अंदर कि क्यों नहीं लेना चाहिए। अब देखिए यहां पर कितना कवर लेना चाहिए आपको टर्म इंश्योरेंस, अगर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितना कवर लेना चाहिए। तो मैंने जो यहां पर फॉर्मुला निकाला है दैट इज 20x ऑफ योर एनुअल इनकम। ओके, आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स आप ले लीजिए। अब यहां पर हो सकता है कि थोड़ी सी डिबेट हो, क्या 20 टाइम्स तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनरली जो मार्केट में चलता है 10 to 12% और मैक्सिमम चला जाता है 15%, पर मैंने बहुत ज्यादा सेफ साइड लेके आपको यहां पर बता दिया दैट इज 20 टाइम्स। 20 टाइम्स आप ले लीजिए। अगर आपका एनुअल इनकम लेट सपोज 5 लाख रुपए का है, आप साल में अगर 5 लाख रुपीज अर्न करते हैं, तो आपको यहां पर 1 करोड़ का लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। ओके, इसको एक थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूले से भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखिए यहां पर आपके सामने दैट इज टर्म इंश्योरेंस का कवर लेने से पहले फॉर्मूला समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपकी जो भी इनकम है, आपके ऊपर जो भी लोन है, और आपके जो भी फ्यूचर गोल है, ये सभी को कैलकुलेट करके क्या किया जाता है, कवर डिसाइड किया जाता है। लेट सपोज यहां पर मैंने एक अमाउंट ले लिया दैट इज 5 लाख रुपीज की आपकी इनकम है, 15 ईयर्स तक आप काम करेंगे, कितना हो गया, 75 लाख रुपीज। क्लियर, आपकी सैलरी बढ़ेगी, वो एक सेपरेट टॉपिक है, अभी मैं उस अमाउंट को फिक्स रख रहा हूं। ठीक है, आपके ऊपर लेट सपोज 12 लाख रुपीज का लोन है, तो 75 और 12 कितने हो गए, 87 लाख, और आपको चाइल्ड के एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपीज सेव करना है। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास में कितना हो गया, 97 लाख। इसको मैंने राउंड ऑफ करके कर दिया यहां पर 1 करोड़। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट इन होते हो, तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। आपकी एब्सेंस के अंदर फैमिली को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जो आपने आज सोचा है वो बहुत इजीली आप उसको फुलफिल कर सकते हो। अब देखिए यहां पर प्रीमियम कितना आएगा। ठीक है, अब पैसे की बात करते हैं कि कंपनी को कितना पैसा आपको पे करना है। यहां पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है। इसका जो इमेज का सोर्स है वो पॉलिसी बाजार से लिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत इजी मैनर में उन्होंने लिस्ट डाउन कर रखा है। किसी तरह का प्रमोशन नहीं है। ठीक है, और भी वेबसाइट्स हैं, आप वहां जाके भी रेफर कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार थोड़ा सा इजी है, इसलिए मैंने वहां से स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब 25 ईयर्स पे जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो छोटा सा समझा देता हूं इसके अंदर क्या है। जैसे ये आईसीआईसी का प्लान है, ठीक है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट सुपर, जो लाइफ कवर मैंने लिया है दैट इज 1 करोड़ का लिया है। ठीक है, कि आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को कितना मिलना चाहिए, 1 करोड़ मिलना चाहिए। ओके, एंड आपको कितने साल तक प्रोटेक्शन चाहिए, दैट इज 65 ईयर्स तक प्रोटेक्शन चाहिए। ओके, एंड ये सेपरेट टॉपिक है डिस्कशन का, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद में देखिए जो आपका प्रीमियम आ रहा है यहाँ पर दैट इज 1002 रुपीज पर मंथ। ठीक है, ये आपका प्रीमियम आ रहा है, ये 25 ईयर्स का है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूं आपको यहाँ पर 30 ईयर्स का एज देख लीजिएगा, 30 ईयर्स है। आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो हो चुका है 1185 रुपीज पर मंथ। ओके, पहले कितना था, 1002 रुपीज, अब हो गया 1185। आपकी एज बढ़ चुकी है, आपका प्रीमियम भी इंक्रीज हो चुका है। ओके, कंपनी यहां पर आप चेक कर सकते हैं, सेम कंपनी का मैंने प्लान कंपेयर कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा एज और इंक्रीज करता हूं। अब क्या हो गई आपकी एज, लेट सपोज 35 ईयर्स की आपकी एज हो चुकी है, सब कुछ सेम है, आप चेक कर सकते हैं। आपका प्रीमियम अमाउंट क्या हो गया, 1487 रुपीज पर मंथ।
आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती जा रही है, आपका प्रीमियम अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, एंड फाइनली यहां पर हम देखते हैं 40 ईयर्स पे। 40 ईयर्स पे आपका देखिए जो प्रीमियम आएगा दैट इज 1905 रुपीज। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। जब आप इंश्योरेंस लेने जाएंगे हो सकता है ये कम भी हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये प्लान मैंने यहां पर आपके लिए सेम कंसिडर करके यहां पर मेंशन कर दिया है। तो जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है, आपके जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर भी उसके साथ में इंक्रीज होता है, तो उसको भी हमको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपकी एज 40 ईयर से ज्यादा है और अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है और अगर आप इजीली इस अमाउंट को पे कर सकते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए जब टर्म इंश्योरेंस इतना ज्यादा जरूरी है तो लोग लेते क्यों नहीं है? तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, लोग डरते क्यों हैं टर्म इंश्योरेंस लेने से? कुछ चीजें बताऊंगा। लोग यहां दिमाग लगाते हैं दैट इज रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि आपका जो भी प्रीमियम जाता है उस पर्टिकुलर प्रीमियम का आपको वापस कोई रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं रिटर्न नहीं मिल रहा है तो मैं लेता ही नहीं हूं, छोड़ दो इसको। ठीक है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर एजेंट ने आपको गलत प्लान बेच दिया हो, आपका एक्सपीरियंस उसके साथ में अच्छा ना रहा हो, इसलिए आप लेने से डरते हैं दोबारा। हो सकता है आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन हो पहले से और आप टर्म इंश्योरेंस को डिले करते जा रहे हो कि बाद में लूंगा, बाद में लूंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे साथ भी हुआ है दैट इज डेथ का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा स्केरी होता है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो जब मैंने मेरे फादर को कन्वे किया कि मेरी एब्सेंस में फैमिली को 5 करोड़ रुपीस मिलेंगे तो उन्होंने कहा कि ये क्या डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, तो डेथ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो अगर इस टॉपिक को अगर आप इजीली डिस्कस कर सकते हो तो टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी कंपनी के अंदर हो, किसी एमएनसी के अंदर है, ठीक है, और आपको कंपनी ने भी वहां पर टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हो तो आपका कंपनी का जो कवर है वो इनफ नहीं होता है। कोई भी कंपनी, अगर आप एक अच्छे हाई प्रोफाइल पर है, आपके पास में 5-10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास में 10 लाख, 15 लाख या फिर 25 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस है तो फेल हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये पैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगी आने वाले 10-15 साल में। ठीक है, और आपका देखिए जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आपकी ओबेसिटी है, ठीक है, आपके खाने का, आपके उठने का, हर एक चीज का आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि लोग टर्म इंश्योरेंस लेने से डरते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में सबसे पहली चीज जो होती है आपको हेल्थ मेडिकल चेकअप होता है, पूरा बॉडी का आपका हेल्थ स्कैन हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम निकल के आएगी वो देंगे ही नहीं आपको। अब देखिए यहां पर इस टॉपिक को मैं बताता हूं दैट इज लोग जब बोलते हैं कि उन्हें रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है, तो अगर आपको रिटर्न चाहिए ना तो आप एसआईपी कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे भर भर के लोग है ना बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ले लीजिए, एसआईपी कर लीजिए, एसडब्ल्यूपी ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको रिटर्न चाहिए तो मैं एडवाइस करूंगा एसआईपी कर लो, बट अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको इंश्योरेंस डेफिनेटली लेना चाहिए। ओके, अब देखिए यहां पर कुछ चेकलिस्ट है टर्म इंश्योरेंस खरीदने से पहले। दैट इज टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको देखना चाहिए कि जो क्लेम का सेटलमेंट रेशियो है वो कितना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहां 40 इयर्स वाले प्लान पे बताया था, जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो दैट इज 99.3% है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का वेरी करता है, कुछ कंपनीज का 97%, 98% होता है, बट एडवाइजेबल है कि आप इसको 96% से अबव ही रखें। ठीक है, क्योंकि सोचिए कि आपका अगर क्लेम आया और कंपनी ने उसको सेटल कर दिया तो वही ये परसेंटेज है, क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज जो होता है। ठीक है, ये भी वास्ट टॉपिक है, मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ओवरव्यू आप समझ लीजिए। उसके बाद में देखिए जो भी क्लेम हुआ, वो सेटल कितना हुआ, उसमें जो सॉल्वेंसी जो उसका रेशियो है वो कितना आया। टेन्योर हमेशा आपको देखिए 60 to 65 ईयर्स रखना चाहिए। राइडर्स हैं वो आपके पास में ऑप्शनल होने चाहिए, कभी कभी राइडर्स को यहाँ पर एड ऑन भी बोला जाता है। ठीक है, आपका एनुअल प्रीमियम भी चेक कर लीजिए, कंपेयर करिए 2-3 कंपनीज के अंदर, और अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हेल्थ की डिटेल्स हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप कंपनी को बताइए कि आप स्मोकर हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि लोग बताते नहीं है। तो यहां पर जो भी आपका हेल्थ डिटेल है उसको ऑनेस्टली आपको कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, और आपका जो भी नॉमिनी है उस पर्टिकुलर नॉमिनी को आपको करेक्टली मेंशन करना चाहिए अपनी पॉलिसी के अंदर। सो सभी को कहूंगा मैं, जस्ट गेट योर टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि आपकी एब्सेंस में पता नहीं आपकी फैमिली को क्या क्या देखना पड़े, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली उन्हें कुछ ना सफर करना पड़े, तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं टर्म इंश्योरेंस को और डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसके इंपॉर्टेंस बताऊंगा, प्लान्स डिस्कस करूंगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई वीडियो का सजेशन हो कि आप इस पे वीडियो बनाइए तो वो भी मैं आपको बना के अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।